वेलकम स्टूडेंट्स वंस अगेन। आज बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 की। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास लिखा है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन ईपी आर 17 एंड 350। मतलब बच्चों एक तो फर्स्ट टर्म मतलब ए दे रखा है, लास्ट टर्म मतलब ए एन दे रखा है रिस्पेक्टिवली। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9 मतलब डी भी दे दिया। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर मतलब एन निकालना है एंड व्हाट इज देयर सम मतलब एस एन निकालना है। तो हम लोग लिख लेते हैं वी हैव, क्या है वी हैव में हमारे पास सबसे पहले ए है 17, ए एन है 350 और डी है हमारे पास कितना 9। ठीक है, टू फाइंड क्या फाइंड करना है, एक एन फाइंड करना है और दूसरा क्या फाइंड करना है आपको एस एन फाइंड करना है। बच्चों एन और एस एन दोनों निकालना है। मतलब फॉर्मूला कौन सा, देखो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू, देखो यहाँ लिखते हैं एस एन इज इक्वल टू कितना होता है एन अपॉन टू ए प्लस ए एन। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो ए है ए एन है, एन और एस एन दोनों गायब है, मतलब इस फॉर्मूले से अकेले से काम नहीं चलने वाला। तो सबसे पहले टारगेट करते हैं एन को। एन निकालने के लिए हम लोग ए एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो लिखेंगे वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इससे क्या होगा एन आ जाएगा, कैसे आएगा देखो ए एन 350 है, ए कितना है 17, वी नीड टू फाइंड आउट वो डी कितना आपके पास 9। इसको इधर शिफ्ट करो तो 350 माइनस 17 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 9। 9 अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना बच्चों, हर क्वेश्चन में आपको याद रखना है। ये कितना हो जाएगा 333 अपॉन में आ जाएगा 9 इज इक्वल टू एन माइनस 1। काट दो इसको, 9 3 जा 27, बचा कितना आपके पास 6 बच गया तो 63 हो गया, 9 7 जा 63। ठीक है, तो 37 प्लस 1 इज इक्वल टू एन, मतलब एन कितना आ गया 38 इज इक्वल टू एन, एन की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास लिखेंगे वी हैव एस एन, एस एन इज इक्वल टू कितना होता है, अगर ए और ए एन पता है तो एन अपॉन टू के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं ए प्लस ए एन। ठीक है, हम लोग 2a प्लस एन माइनस 1 डी भी लिख सकते हैं बट वो लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। एस 38 निकालेंगे क्योंकि एन आ चुका है 38 अपॉन टू, ए कितना है हमारे पास, ए है 17, ए एन है हमारे पास 350, इसको कैंसिल आउट कर दो कितना हो जाएगा 19। तो एस 38 कितना हो जाएगा आपका 19 इंटू 367, ये दोनों ऐड करने के बाद। और इसका आंसर बच्चों आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल हैव 6973, ये है आएगा आपका S38। इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। बस यही क्वेश्चंस जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 के जो 10 पार्ट है ना, उन 10 पार्ट्स में आपको वर्ड प्रॉब्लम ना दे के उन्होंने डायरेक्ट ए एन ऐसा दे के आपको निकाला था, वही क्वेश्चन को वर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, बाकी कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, मतलब S22 निकालना है, n दे दिया 22 ऑफ एन AP इन विच D इज दिस एंड 22nd टर्म इज 149। ठीक है बच्चों, देखो क्या निकालना है हम लोगों को। देखो पहले लिखते हैं वी हैव, हम लोग पहले समझे कि क्या निकालना है। वी हैव, सबसे पहली बात तो ए लिख दिया मैंने गलती से। सबसे पहली बात हमारे पास क्या है S22। ठीक है, अच्छा सॉरी ये निकाल, सॉरी ये भी नहीं है हमारे पास, लेट अस लीव इट। हमारे पास लिखा है इन विच डी कितना है 7 है और A22 मतलब कितना होगा A प्लस 21D और ये कितना हो जाएगा आपका 149। और एक और चीज़ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, एस एन अवेलेबल है क्योंकि इसने क्या बोला है 22 टर्म्स, तो एन अवेलेबल है। टू फाइंड में क्या आएगा हमारे पास, हम लोगों का निकालना है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, मतलब S22 निकालना है। अब चलो देखो जरा एस एन का फॉर्मूला लिखता हूँ। S22 का फॉर्मूला कितना आएगा अगर फॉर एग्जांपल, तो 22/2 और a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस है ना 2a प्लस। अब देखो यहाँ पर ये पता है, ये पता, ये तो निकालना है, छोड़ दो। n पता है, a और d, a पता करना है, सिर्फ क्या पता करना है हम लोगों को, a पता करना है। अगर a पता चल गया तो हमारे पास सब आ जाएगा क्योंकि n है हमारे पास। तो d पता है, a पता करना। अब a पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, बहुत इजी टास्क है हमारे पास। हम लोग देखो यहाँ पर A22 इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, यहाँ D पता है, अगर यहाँ D पुट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास A आ जाएगा। तो लिखेंगे वी हैव, क्या है हमारे पास, वी हैव A22 मतलब कितना A प्लस 21D इज इक्वल टू हाउ मच 149। ये क्या निकाल रहा हूँ, A निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो A प्लस 21 इंटू डी कितना है 7 इज इक्वल टू 149।
तो a प्लस ए की इक्वल कितना हो जाएगा 149 माइनस 7 इंटू 1 7 7 टू ज़ा 14, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 2 आ गया। अब लिखेंगे वी नो दैट S22 इज इक्वल टू 22/2 इंटू 2a प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी इज़ नथिंग बट 7। बस ये कैलकुलेशन आपको छोटा सा परफॉर्म करना है यहाँ पर। तो यहाँ देखो कैंसिल आउट करेंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे, कितना आएगा 11। तो S22 इज इक्वल टू 11 इंटू 4 प्लस 22 में से 1 गया तो 21 बचा, 21 इंटू 7। तो S22 इज इक्वल टू 11 इंटू ये हो जाएगा आपके पास 4 प्लस 147। तो S22 इज इक्वल टू 11 इंटू ये हो जाएगा 151। 11 इंटू 151 करेंगे हम लोग तो हमारे पास आंसर कितना आएगा बच्चों 1661। S22 कितना आएगा आपके पास 1661। आप मल्टीप्लाई करके एक बार चेक कर सकते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों बहुत आसान से क्वेश्चन थे, हम लोगों ने बहुत इजीली कंप्लीट करा विथ द कॉन्सेप्ट दैट व्हाट वी आर लुकिंग फॉर एंड व्हाट वी हैव। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, आपको गिवन लिखना है, फाइंड करना है और उसके बाद आपका दिमाग चला के ये समझना है कि कौन से फॉर्मूले में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम एंड सपोर्ट। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो।